एक दो सगे भाई थे, नितांत गरीब थे। सगे भाई दोनों गरीब थे, पैसा नहीं था। धनोपार्जन करने के लिए परदेश गए थे। धनोपार्जन के लिए जब परदेश गए थे तो सूत जी महाराज कह रहे हैं, सोनक ऋषियों, तो एक समुद्र के किनारे उन्होंने क्या किया, वैसे उन दोनों भाइयों में प्रेम इतना था कि एक दूसरे के साथ ही खाना खाते थे, बहुत प्रेम था। लेकिन अब प्रेम धीमे धीमे संपत्ति के साथ में कैसा बंटवारा होता है, प्रेम कैसे बट जाता है। जब ये समुद्र के किनारे पहुंचे, वहां मछुआरों को देखा तो उन मछुआरों से उनकी संपत्ति को इन्होंने खींचना प्रारंभ कर दिया, लूटना प्रारंभ किया। काफी संपत्ति इकट्ठी कर ली, उन स्वर्ण मुद्राओं को इकट्ठा कर लिया। स्वर्ण मुद्राओं को इकट्ठा करने के बाद बहुत समय हो गया था। जब बहुत समय हो गया था तो उस पोटली को इकट्ठा किया। एक भाई ने दूसरे भाई से कहा, भैया घर से आए हुए काफी समय हो गया, वो हमारी वृद्ध मां और हमारी पत्नी इंतजार कर रही होगी। एक भाई का विवाह हो गया था, दूसरे का नहीं हुआ था। छोटे भाई ने कहा, भैया हमारी भाभी हमारा इंतजार कर रही होंगी, हमारी वृद्ध मां हमारा इंतजार कर रही होंगी। क्या जिस समय हम घर से निकले थे तो हमारे पास में धन नहीं था, पैसा नहीं था, आज खाने के लिए है लेकिन कल नहीं है, ऐसी स्थिति थी। वो आज हमारे पास में इतने सारे जेवर हैं, स्वर्ण मुद्रिकाएं हैं, इतनी स्वर्ण मुद्राएं हैं, और धन की इस पोटली को लेकर जब हम जाएंगे तो हमारी वृद्ध मां कितनी प्रसन्न होगी। दोनों बालक अब आपस में दोनों भाई बातें कर रहे थे कि जिस समय चले थे तो मां के पास में फटी हुई धोती थी, अब यहां से जाएंगे तो अपनी मां के लिए कोई सुंदर सी साड़ी धोती लेकर जाएंगे, अपने बच्चों के लिए कुछ लेकर जाएंगे। इतना प्रेम था दोनों। लेकिन देवी भागवत कहती है, अहिंसा का धन जब आता है तो भाई भाई के अंदर द्वेष भावना प्रकट कर देता है। उस पोटली को लिया, उस पोटली को लेकर जब वो एक भाई अपने सिर पर रखकर आगे जा रहा था तो जाते जाते क्या देखा, मन में विचार आया इस व्यक्ति के, कहता विचार करता है कि पूरी पोटली में कितनी स्वर्ण मुद्राएं रखी हैं, कितना सारा पैसा है, जेवर है, सब कुछ है, लेकिन ये पोटली मेरे सिर पर है, साथ में मेरा भाई है। अब इसका भी विवाह होने वाला है, तो इसकी जब पत्नी आएगी तो इस पोटली में से, इस खजाने का जो धन है, इन स्वर्ण मुद्रिकाओं में से, इन स्वर्ण मुद्राओं में से मुझे आधा इसको भी देना पड़ेगा। तो दोनों भाई जब जा रहे थे तो उसी समय जो भाई उस पोटली को लेकर जब जाता है तो उसके मन में भाव आता है, क्यों ना मैं अपने इस भाई को मार दूं, क्यों ना मैं अपने इस भाई को मार दूं तो ये पूरा धन मेरा हो जाए। आधे रास्ते से उस पोटली को उस भाई ने दूसरे भाई को दे दिया। तो यही विचार उसके मन में आता है कि ये पोटली यदि मैं अपने भाई को मार दूंगा तो पूरा खजाना, पूरा ये स्वर्ण मुद्राएं जो है वो मेरी हो जाएगी। तो क्या करना चाहिए। एक भाई ने साहस को इकट्ठा करके दूसरे भाई से कहा, भैया एक बात बोलूं, वो जब जब इस सोने की पोटली को हम अपने सिर पर रखते हैं, इस पैसे की पोटली को सिर पर रखते हैं, तो हमारे मन में ऐसा भाव आता है कि क्यों नहीं मैं अपने इस भाई को मार दूं तो पूरी संपत्ति मेरी हो जाएगी, पूरी संपत्ति मेरी आ जाएगी। तो दूसरा भाई कहता है कि भैया इसी बात का तो रोना है, यही भाव तो मेरे मन में आ रहा है। बोलिए अहिंसा का धन है, इस अहिंसा के धन को हम लेकर नहीं जाएंगे, अहिंसा के धन को लेकर हम नहीं जाएंगे। धीमे धीमे बात कर रहे थे तो उसी समय अपने नगर के समीप पहुंचे तो घर के सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा दिखाई दिया। तो उसी समय उस पोटली को लिया और उस गड्ढे में फेंक दिया और कहा, ये सोने की मुद्राएं जो हमारे भाई को आपस में अलग कर दें तो ये संपत्ति हमको नहीं चाहिए, इसलिए हमको इस संपत्ति की आवश्यकता नहीं है जो मेरे भाई को मेरे से अलग कर दिया। जैसे ही उन स्वर्ण मुद्राएं
वह पड़ी थी। तो इनकी जो बहन थी वो सब्जी के छिलके फेंकने के ताई गड्ढे में आई। तो उस बहन ने उन स्वर्ण मुद्राओं को देखा और देखते हुए उन छिलकों को फेंका और उन स्वर्ण मुद्राओं को लेकर अपनी झोली में डालने लगी। और डालते डालते काफी समय हो गया। तो इसकी भाभी ने पूछा, अरे बहन क्या कर रही हो तुम, काफी समय हो गया। अब इसके हाथ में एक चाकू था। इसने जब देखा कि भाभी आ जाएगी तो भाभी का भी आधा हिस्सा हो जाएगा, तो क्यों ना उस चाकू से इस भाभी को मार दिया जाए। तो उस संपत्ति को बचाने के लिए उस बहन ने उसी चाकू को लिया, भाभी के पेट में झोंक दिया। तो आगे आगे भाभी और बहन को देखा तो इनके भाई जो पति खड़े थे, दोनों ने देखा, अरे तुम दोनों क्या कर रही हो। अब तो बहन ने विचार किया कि मैंने इसके पत्नी को मार दिया, अब भाई मुझे छोड़ेगा नहीं। आगे आगे बहन जा रही है, पीछे पीछे भाई जा रहा है। भाई कहता, अरे बहन रुक तो सही, अरे बहन रुक तो सही, बहन मेरी बात तो सुन। उसी समय बहन ने कुछ नहीं देखा, आव देखा ना ताव देखा, उसी समय उस चाकू को लिया और अपने पेट में भोंक लिया। तो सज्जनों बहन की भी मृत्यु हो गई। तो इसलिए मेरी देवी भागवत कहती है, अहिंसा का धन, किसी को ठग कर लाया हुआ धन, किसी की बेईमानी का धन, किसी की संपत्ति के हिस्से को लूट कर हुआ धन सज्जनों हमारे कुल का नाश कर देता है, हमारे वंश का नाश कर देता है। सज्जनों यदि भाई का हिस्सा खा जाता है, भाई की संपत्ति पर अपना कब्जा करना चाहता है, तो सज्जनों मैं नहीं कह रहा, ये देवी भागवत कहती है, ऐसे भाई का भी विनाश हो जाता है। क्योंकि भाई की बेईमानी यदि कोई करता है तो भागवत कभी माफ नहीं करती है, देवी भागवत का कहना है।